एवरीवन। तो कल जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी इंग्लिश की, उसमें 5 क्वेश्चन कराए थे मैंने। तो मैं आज आगे के 5 PYQs कराने वाली हूँ जो DSSB में आए हैं। तो चलिए 6 क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे है रेजिलिएंट का हमें एंटोनियम बताना है। तो रेजिलिएंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल से रिलेटेड तो मिस्टी का मतलब होता है धुंधला, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको कट कर देंगे। फिर है स्मार्ट, स्मार्ट भी नहीं होगा, फ्लेक्सिबल से कुछ रिलेटेड नहीं है। ब्यूएंट का मतलब होता है उत्साहित या बहुत ज़्यादा खुश होना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? वीक, यानी कि फ्लेक्सिबल का एंटोनियम क्या हो जाएगा? वीक। अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमें ये ब्रैकेट में जो इडियम दी गई है हमें इसका मीनिंग देखना है। तो क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द स्कूल पुल्ड द रग आउट फ्रॉम अंडर द सिटी सोजर लीग व्हेन दे आस्क्ड देम टू पे फॉर यूजिंग देयर फील्ड। तो इसका पुल्ड द रग आउट फ्रॉम द अंडर, इस इडियम का मीनिंग होता है कि आप किसी से अचानक से सपोर्ट हटा लेते हैं। मतलब अपना सपोर्ट किसी को अगर हम देते हैं तो एकदम से उसे हटा लेते हैं उस सपोर्ट को। तो इस इडियम का ये मतलब होता है पुल्ड द रग आउट फ्रॉम द अंडर। तो टू हैव ए क्लीन माइंड ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो होगा नहीं फर्स्ट वाला। गिविंग अवे समथिंग दैट मीन्स अ लॉट टू यू, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा देख लेते हैं, टू सडनली टेक अवे एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट फ्रॉम समवन, तो यही इसका आंसर हो जाएगा इस इडियम का। गिविंग ए न्यू अपॉर्चुनिटी, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। क्या इसमें क्या देखना है हमें? इसमें प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन बतानी है इसमें कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। चलिए देखते हैं। फ्रॉम वूज टाल ब्लैक विंडोज कम नो रेज ऑफ लाइट, यानी कि जो ब्लैक विंडोज है बड़ी बड़ी उनसे रेज नहीं आ रही है। एंड हुज ब्रोकन बैटलमेंट शोर ए जैग लाइन, और जहां से अगर थोड़ा बहुत टूटी हुई है तो वहां से एक जैग लाइन आ रही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा आएगा। अराउंड द स्काई, स्काई के अराउंड से ऐसा कुछ नहीं होगा। बिहाइंड द स्काई नहीं होगा, आफ्टर द स्काई नहीं होगा। तो इसमें जो प्रीपोजिशन आएगी, जो राइट आंसर होगा वो होगा अगेंस्ट। अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सी वाज वेरी सरप्राइज व्हेन सी सॉ द गिफ्ट, तो हमें इसका बताना है कौन सी इडियम इसके लिए फिट बैठेगी। वाज वेरी सरप्राइज, तो सरप्राइज से रिलेटेड क्या होता है? ब्लोन अवे। ब्लोन अवे का मतलब ही बहुत ज़्यादा, मतलब उत्साहित, सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, वो मतलब होता है इसका ब्लोन अवे का। जैसे वाज ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है कि 7वें आसमान पर कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है तो उसे बोल देते हैं 7वें आसमान पर है। हिट दी जैकपॉट का मतलब क्या होता है कि किस्मत चमक जाना, कि उसको तो हाथ जैकपॉट लग गया, हमें ऐसे बोलते हैं ना। हैड ए ब्लास्ट, यानी कि टू एंजॉय वन सेल्फ, यानी अपने आप में बहुत ज्यादा एंजॉय करना, तो ये मतलब हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरप्राइज से रिलेटेड एक ही है, ब्लोन अवे। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें पॉन्डर का जो है एंटोनियम बताना है। तो थिंक होता है, पॉन्डर का मतलब होता है थिंक करना, यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसके लिए हम थिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंटेम्पलेट इसका सिनोनियम हो जाएगा पॉन्डर का, इसका मतलब भी थिंक है। मेक शिफ्ट का मतलब होता है कोई भी टेम्परेरी चीज, या चेंजेबल बोल सकते हैं हम, टेम्पोरल। अप्रेंटिस का मतलब होता है स्कॉलर, जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना कि वो तो अप्रेंटिस करने गया हुआ है, तो वही होता है कि मतलब नो सीखिया होता है, कोई जो कुछ सीखने के लिए जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डिसरिगार्ड, यानी कोई चीज जो अनइंपॉर्टेंट है उसके बारे में नहीं सोचना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन DSSB। थैंक यू।